तो अभी हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। मान लीजिए कोई बहुपद है तो उसका शून्यक कैसे निकालें? बहुपद के शून्यक जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दो तीन बहुपद ले रहे हैं। एक बहुपद ले लिया हमने 2x + 5, ये हमारा एक p ऑफ x। p ऑफ x मतलब एक बहुपद है जिसमें चर के रूप में x है। तो p ऑफ x बराबर 2x + 5, ये एक बहुपद है। एक दूसरा बहुपद हमने ले लिया p ऑफ x बराबर x स्क्वायर + 3x + 2, एक हमने ये बहुपद ले लिया। अब इन दोनों बहुपद में अंतर क्या है? इसमें देखिए इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 1 है। x के ऊपर कोई घात नहीं है तो मानते हैं 1 है, यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये बहुपद कैसा है? ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? तो इस बहुपद का घात 1 है। उसी प्रकार इस बहुपद का घात कितना है? तो इस बहुपद का घात 2 है। बहुपद का घात कैसे निकाला जाता है? तो देखा जाता है कि चर में सबसे अधिकतम घात किसका है और सबसे मतलब अधिकतम घात कौन सा है। तो इसमें अधिकतम घात 1, मतलब इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो अधिकतम कौन सा है? 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। और अगर बहुपद का घात 2 हो तो बहुपद कौन सा होता है? ये होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक। तो ये द्विघात बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है। तो अब हम इसका शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब समझिए। शून्य का मतलब होता है कि इसमें चर का क्या मान रखें। जैसे इसमें अभी चर के रूप में x है, तो x का क्या मान रखें कि इस पूरे का मान 0 है। x का इसमें क्या मान रखें कि p ऑफ x इस पूरे का मान 0 है। तो जैसे हम लोग कैसे रखेंगे तो समझिए। जैसे 2x + 5 है, हमको इस पूरे का मान कितना लाना है? ऐसे 0 लाना है। तो p ऑफ x बराबर हमारा 2x + 5 है, तो हम बराबर में 0 रख देंगे। p ऑफ x को कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। हम चाहते हैं कि p ऑफ x 0 हो जाए, इसलिए p ऑफ x 0 रख दिया। अब 2x + 5, अब देखिए यहाँ पे +5 है, इधर जाएगा तो -5, ये हो गया 2x। तो अब x बराबर 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो -5/2। अब देखिए इसका मतलब क्या है? x बराबर आया है -5/2। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें इस बहुपद में x की जगह -5/2 रखेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो चलिए यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे चेक कर दिया, जांच करें। तो p ऑफ x में हमारा p ऑफ x था 2x + 5, 2x + 5। तो हमने p ऑफ x में क्या कर दिया? x की जगह -5/2 रखा, तो p ऑफ -5/2। अब 2 और x की जगह -5/2 + 5। अब ये देखिए 2 गुना में है और ये भाग तो बढ़ गया, तो यहाँ पे आ गया -5 + 5। तो -5 और +5 कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पे p ऑफ x कितना आ रहा है? p ऑफ x कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर p ऑफ x 0 आ रहा है इसका मतलब ये -5/2 क्या है? इसका शून्य है। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है कि इसमें चर का क्या मान रखेंगे कि इस पूरे बहुपद का मान 0 है। तो यही होता है। अब सुनिए, अब बात ये आता है कि रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। तो इसमें एक रूल चलता है कि जितने घात होंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। नोट में लिखिए कि किसी बहुपद के जितने घात होते हैं, किसी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। किसी बहुपद के जितने घात होते हैं, किसी बहुपद के जितने घात होते हैं, किसी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके, किसी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे।
और वो एक शून्य कौन सा है, -5/2। ये रैखिक बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। किसी बहुपद के जितने घात होते हैं तो रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं, 1, और तो उसके उतने ही शून्य होते हैं, तो इसके कितने शून्य होंगे, 1 ही, और वो शून्य हो गया -5/2। उसी प्रकार अब इसकी बात करें तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है, तो इस बहुपद का घात है 2। अब अगर इसके बहुपद का घात 2 है, किसी बहुपद के जितने घात होते हैं तो घात 2 है, तो उसके शून्य भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अब इन दोनों शून्य को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ये देख लीजिए, रैखिक बहुपद का निकालना होगा तो ऐसे तरीका है, px बराबर 0 रख देंगे, तो इसी तरीके से इसमें भी हम px बराबर 0 रख देंगे। जैसे इसमें जैसे इसमें हमने px का मान 0 रखा, क्योंकि हम चाहते हैं, शून्य कहते हैं उसे हैं जिसमें px का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इस पर जिस प्रकार इसमें px का मान 0 रखते हैं उसी प्रकार इसमें भी px बराबर रख देंगे 0, और फिर निकालेंगे। तो जैसे देखिए हम निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल, इसको ऐसे हमने मिटा दिया। अब मिटाने के बाद मैं ये लिख रहा हूँ x², क्या लिखा है, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा है p ऑफ x, और हमको इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। हमें कोई बहुपद दे दिया द्विघात तो उसका शून्य कैसे निकाला जाता है समझिए। तो हम सबसे पहले p ऑफ x का मान कितना रखने वाले हैं, 0, कि p ऑफ x का मान हमारा 0 है। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 को ऐसे हम लोग फैक्टर के रूप में ऐसे लिखेंगे, गुणा के रूप में। ये एक बड़ा सा बहुपद है, उसको छोटे छोटे दो बहुपद के रूप में लिखेंगे, इसको करेंगे। तो समझिए कैसे करते हैं, तो देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो अब इसका पूरा प्रोसेस नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, इसके लिए अलग वीडियो है। इसको हम सिंपल समझा रहे हैं कि x² है और यहाँ पे 2 है, तो 2x² हो जाएगा। सबसे पहले x² में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2x² होगा। तो मतलब हम लोग को 3x को इस प्रकार तोड़ना होता है, इसमें जो बीच वाला पद है 3x, तो 3x को इस प्रकार तोड़ना होता है कि उन दोनों को गुणा करने पर 2x² आ जाए। कितना आ जाए, 2x² आ जाए। तो 3x को मैं ऐसे 2x प्लस x के रूप में लिख दे रहा हूँ, कि 2x और x को गुणा करूंगा तो 2x² आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे x², यहाँ पे 2x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचा, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचा। ठीक, अब देखिए p ऑफ x है, तो x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब बच गया x यहाँ पे और वहाँ पे प्लस 1, तो ये p ऑफ x कितना आया था हमारा, 0 आया, तो ये 0 रख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब या तो x प्लस 2 इसका मान 0 रख देंगे या इसका, दोनों का रख देंगे। जैसे कि कैसे करेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0, और यहाँ से x प्लस 1 बराबर में 0, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे और यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, -2, और यहाँ x बराबर कितना आ गया, -2। हमने बोला कि द्विघात बहुपद, हमने बोला कि कोई भी बहुपद है तो उस बहुपद का जितना घात होता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का एक घात था तो उसके एक शून्य थे। अब ये द्विघात है, तो द्विघात में घात 2 होता है तो इसके 2 शून्य होंगे, तो एक शून्य का आ गया -2 और एक शून्य का आ गया -1। अब हम लोग रख के चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर सही है। तो ये हमारा इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा मतलब बहुपद है x² 3x प्लस 2। अब इसमें हम मान लीजिए x की जगह हम -2 रख रहे हैं, p ऑफ -2 रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा p ऑफ x था, अब हम p ऑफ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 गुने x की जगह -2 प्लस 2। अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस, अब देखिए 3 है, 3 में -2 से गुणा करेंगे तो -6, 3 में 2 से गुणा -6 प्लस 2, अब 4 और 2 6 भाई -6, तो 6 - 6 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमारा यहाँ p ऑफ -2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अगर हम लोग इस बहुपद में x की जगह -2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही शून्य होता है, शून्य क्या होता है कि x की जगह आप क्या रखिएगा कि मान 0 आ जाए,
तो इसका मतलब -2 इसका शून्यक है। तो ये तो मतलब सही हो गया। और दूसरा वाला चेक कर लेते हैं कि क्या हम x बराबर -1 रखेंगे तो शून्यक होगा। तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि p ऑफ -1 तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 गुने -1 प्लस 2 तो 2 ऐसे ही हो गया। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 गुने 3 तो -3 अब प्लस 2। अब देखिए 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पे भी आपको ये भी दिख रहा है कि ये p की जगह p में मतलब अगर -1 रखेंगे, p ऑफ x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी इसका शून्यक है। इसके अलावा और कोई भी संख्या इसके शून्यक नहीं होंगे। इसके देखिए दो ही शून्यक दिखे हमें, एक दिखा -1 और एक दिखा -2। तो इसी प्रकार निकाला जाता है द्विघात बहुपद का शून्यक। हाँ, इसको तोड़ने के लिए अलग वीडियो है कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। ये आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए दूसरा वीडियो देखिए कि इसको मतलब कैसे तोड़ा जाता है। ऐसे इसको तोड़ दीजिएगा, गुणनफल करना नहीं है तब देख लीजिएगा, पर गुणनफल करिएगा तो इसके बराबर में 0 रख दीजिए, फिर इसके भी बराबर में 0, इसके बराबर हमने 0 रख दिया, x + 2 बराबर 0, इसके बराबर में भी 0 रख दिया तो x का मान -2 आया, x का मान -1 है। यही होता है, ये द्विघात बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार एक त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, जैसे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद का हम एग्जांपल दे रहे हैं 4x³ + 3x² - 2x + 5। ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए वैसे कितने शून्यक होंगे, इसके 3 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद में घात कितना होता है 3, तो शून्यक भी कितने होंगे 3 होंगे। इसको अगर देखा जाए, इसमें त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, वो बाद में